देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। कवि कहता है कि प्रकृति आज इतनी प्रसन्न दिखाई दे रही है, मानो स्वयंवर के लिए तैयार खड़ी है। स्वयंवर होता है अपने लिए पति स्वयं चुनना। विवाह की एक रीति होती है जिसमें कन्या अपने लिए अपनी इच्छा अनुसार अपना वर जो है पति दूल्हा स्वयं वरण करती हैं, स्वयं चुनती हैं। खेतों में जो सरसों है वह चना तो दूल्हा है और सरसों दुल्हन है, और ऐसा लगता है जैसे दुल्हन के रूप में सरसों ब्याह मंडप में बैठी हुई है और चना दूल्हे के रूप में लाल फूल सजाए खड़ा हुआ है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। यह दृश्य देखकर, स्वयंवर का दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति का प्रेम रूपी अंचल जो है वह हिल रहा है। यहाँ पर अनुराग अंचल में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। अब प्रेम की प्रिय भूमि गांव की भूमि को कहा गया है कि गांव की भूमि अधिक अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर दूर व्यापारिक नगर से, व्यापारिक नगरों यानी शहरों से बहुत दूर एकांत में, विजन, जहाँ पर कोई जन नहीं होता। विजन का अर्थ हुआ कोई जन नहीं, सुनसान स्थान। तो सुनसान स्थान में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि अधिक उपजाऊ है, अर्थात व्यापारिक नगरों के जीवन की तुलना में प्राकृतिक वातावरण में मानव हृदय में सोए हुए प्रेम भाव को जगाने की क्षमता जो है वह अधिक होती है। जो नगरों के चहल पहल, भीड़ भाड़ और शोरगुलपूर्ण जीवन में कितना स्वार्थ होता है, पारस्परिक प्रेम का अभाव होता है, उसे कवि ने यहाँ पर दृष्टिगत किया है। कवि कहता है कि वहाँ न केवल सभी लोग स्वार्थ केंद्रित हैं, बल्कि वे अपने ही हृदय में छिपे प्रेम भाव को नहीं देखते, शहरी लोग। इसलिए कवि ने गांव की भूमि को, कि गांव में आपसी प्रेम होता है, उसकी तुलना में कवि ने इस एकांत शांत प्रकृति में कितना सौंदर्य है, उससे कवि ने इसकी तुलना की है। हवा से हिलते हुए ये पौधे मानो अपना आंचल रूपी हाथ हिला हिलाकर अपने हृदय का अनुराग प्रकट कर रहे हैं और हमारे मन को बरबस अपनी ओर खींच रही हैं।